किलर एटीट्यूड चाहिए, फाड़ू एटीट्यूड चाहिए, ऐसे एटीट्यूड चाहिए कि सामने वाला देखते ही घायल हो जाए? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। 3 पॉइंट्स बताऊंगा, उसको समझना है, उसको जिंदगी में अप्लाई करना है। उसके बाद भाई आपका किलर एटीट्यूड हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा कि बस दुनिया देखती ही रह जाएगी। अब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एटीट्यूड के बारे में समझते हैं कि एटीट्यूड क्या है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। एटीट्यूड को हम ऐसे लेके चलते हैं कि सामने वाले को हमने कुछ एटीट्यूड दिखा दिया, मैंने एटीट्यूड ऐसा बना लिया। एटीट्यूड कोई एक ट्रेड नहीं है जो कि तुम बना लोगे, दिखा दोगे और सामने वाले को दिख जाएगा। एटीट्यूड दूसरों से कम लेना देना है, खुद से ज्यादा लेना देना है। मतलब एटीट्यूड मतलब कि आप खुद को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये नहीं कि सामने वाला आपको कैसे देख रहा है। अब मजे की बात ये है कि जब आप खुद को अच्छे से ट्रीट करते हो तो जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो सामने वाले पे जाती है और उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एग्जांपल की तरफ से ले लेते हैं, ये मुझे लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अच्छा, आसान भाषा में मैं कहता हूं कि मैंने आपको गुस्सा दिलाया। आपको अगर गुस्सा आ गया तो आपका एटीट्यूड खराब। अगर आप बोलते हो कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा तेरे को लगता है भाई वैसा तू समझ ले, मेरा तो बस काम समझाना था, ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी गुस्सा आया ही नहीं, मैंने आपको चढ़ाया और आप चढ़े ही नहीं। देखो, गुस्सा सुख दुख ये सबके साथ होता है। वही मैंने कहा ना कि मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई, मुझे गुस्सा आया, वो तो आएगा ही, लेकिन मैंने उस पर रिएक्ट कैसे किया और सामने वाले को कैसी इमेज दिखाई, उसको एटीट्यूड कहते हैं। मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आपने किस तरीके से आपका माइंडसेट काम किया, जब आपके तरफ एक बॉल आई आपने किस तरीके से उस बॉल को खेला, वो एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये नहीं कि आपने हेलमेट अच्छा लगा लिया, बैट अच्छा ले लिया, ये नहीं है। अब काम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको एक अच्छा एटीट्यूड देगी और वो ये कि आप जितना हो सकता है लिमिट योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस से बहुत ही कम ऑल्टर होना है, या आप कह लो बहुत ही कम ट्रिगर होना है। देखो, इमोशंस हमें सुबह से शाम तक हिट करते रहेंगे। हम सुबह उठेंगे, हमारा उठने का मन नहीं करेगा क्योंकि हम बोलेंगे यार आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, कौन उठे। आपको वहीं पर उठना और अपने काम पे लग जाना है। आप दोपहर होगी, आप बोलोगे यार परेशान हो गया, आज कुछ अच्छा खाते हैं, क्या खाएं, जंक फूड खाते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। फिर आपका दिमाग कहता है यार इससे तेरे को फायदा नहीं होगा, तू ये खा, तेरे बॉडी के लिए ये सही, तो तू जिम जा रहा है ना। तो वहां पर वो आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आपको करना क्या है। आपके जीवन में हर पल हर समय 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक सही एक गलत। सही अगर आपने चुनाव ले लिया तो आपका एटीट्यूड अच्छा है, गलत अगर आपने चुन लिया तो आपका एटीट्यूड खराब है। और जो सही और गलत का जो फैसला होता है उसको जो मैनेज करता है, जो उसको ऑल्टर करता है, कह लीजिए जो कैटलिस्ट होता है या जो भी उसमें मिर्च मसाला होता है, वो होता है इमोशंस का। आपका सुबह उठने का मन कर रहा है, बड़ा आसान है ना, बोलो कि यार मैं उठ जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। अभी तो आपको लग रहा है उठ जाऊंगा, कल सुबह बताना कि आप उठते हो या नहीं उठते हो। आप क्यों नहीं उठ पाते हो? क्योंकि वहां पर आपके इमोशंस आते हैं। इमोशंस कौन से वाले? आलस वाले। अपने आप को जो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना कि आराम कर भाई, ऐश कर, लेजीनेस, वो आपको रोकती है। आपको पता है कि आपके लिए रोज वॉक करना, रोज जिम जाना, रोज हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लेजी फील होता है। आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आपको आदत सी लग गई है। अब तो आदत सी लग गई है मुझको ऐसे जीने में। तो जो आदत सी लग गई है ऐसे जीने में, वो जब नहीं लगेगी, जब आप बोलोगे भाई भाड़ में जाए, ये इंसान सही होगा बात करूंगा, अदरवाइज मैं बात नहीं करने वाला, वो है आपका एटीट्यूड। अगर वो एटीट्यूड आप रख सकते हो, वो अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप चल सकते हो, तो दुनिया भी आपको अच्छा मानेगी। क्योंकि अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा ना तो मैं एक अच्छा इंसान बनता जाऊंगा। अगर आप सही कार्य करोगे, सही और गलत का फैसला लेने वाला बताया था मैंने आपको, सही फैसले आप लेते जाओ कंटिन्यूअस वे में, छोटे छोटे फैसले, आप एक अच्छे इंसान बनते जाओगे। धीरे धीरे जब आप अचानक से लोगों को दिखोगे, लोग बड़े खुश हो जाएंगे और फिर लोग बोलेंगे वाह यार इसकी तो वाइब्स ही अलग है, वाइब्रेशंस, वाइब्स। फालतू की बातें, ये वाइब्स और ये और वो कुछ नहीं है भाई। अपने आप को संभालने में और अपने आप को सही जगह पे ले जाने में ही सारी एटीट्यूड है और वाइब्स हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज जो आपको हमेशा मैनेज करके चलनी है कि आपको अपनी प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देनी है। आजकल हमने क्या है ना कि हमें लगता है कि मैं तो ऐसा बंदा हूं जो कि किसी को अपनी बात नहीं बताता, मैं तो बहुत चंट हूं, मैं तो बहुत चालाक हूं। उस चक्कर में हम सब कुछ अपना बता देते हैं। आप हमेशा देख लेना, जब आपने लाइफ में किसी भी कोने पे किसी भी टाइम पे अपने आप को ज्यादा चंट माना है ना, आपने अपने आप को
स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की है ना, आपका सबसे ज़्यादा तभी घटा है, सबसे ज़्यादा बुद्धू आप तभी बने हो। आपको लगता है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कूल लग रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, आप घर जाके सोचते कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। और वो गलती तभी होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से उठने की कोशिश करते हो, जब आप वो इंसान बनने की कोशिश करते हो जो कि आप हो ही नहीं। अपने आप को प्रायोरिटी दो, दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है कि मुझे उसको ये पर्सपेक्टिव देना है, मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं बहुत कूल हूँ या मैं उसके जैसा हूँ या मैं तो ऐसा हूँ। हमारे मन में ना किसी न किसी की इमेज रहती है जिससे हम बहुत ज़्यादा रिसेंट में प्रभावित हो रहे होते हैं। आप एक इमेज अपने मन में बनाना चाहोगे तो बना लोगे, कोई एक्टर हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आजकल तो वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उनको आप देखोगे, आपको लगेगा मुझे ऐसा बनना है, जैसे वो बोल रहा है ऐसा मुझे भी बोलना है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लोगों से सीखो, मगर जो आपका मन करे वही करो। अपनी प्राइवेसी को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। और हाँ, प्राइवेसी पे थोड़ा फोकस करो। आपके जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो खुद के लिए हो, खराब हो खुद के लिए हो, अच्छे हो खुद के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि खराब बनते जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की सुननी नहीं है। हाँ, सही और गलत का फैसला जो पहला पॉइंट है उसको लेके चलिएगा। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और वो गलत है तो इंसान गलत है, अगर सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है और वो सही है तो उसकी बात आपको माननी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चलते रह जाएंगे। तीसरी चीज कि थोड़ा जिंदगी को समझो, मतलब जिंदगी को समझ के चलो। कैसे? देखो, मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ, एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, हो सकता है मैं इस पर पूरी तरीके से गलत हूँ, लेकिन मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे है। क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ज़िंदगी है ना, ये एक पॉसिबिलिटी पे चलती है, एक प्रोबेबिलिटी पे चलती है। कैसे? अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसने बहुत हार्डवर्क किया है, और इसलिए ही सक्सेसफुल नहीं है कहना चाहिए कि उसने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत तूफान मचाया है, उसने बहुत कंसिस्टेंट रहा है, ये सारी चीज़ें। वो इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके फेवर में गई। अब जो ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इसको हम किस्मत के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो किस्मत का कहीं ना कहीं रोल रहता है। अब जब हम किस्मत की बात करेंगे तो हमें लगता है भगवान ने हमारे में किस्मत लिखी ही नहीं, हमारा शुक्र अच्छा है ही नहीं, हमारे में तो शनि बलवान है, शनि नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। देखो, इसलिए मैंने किस्मत नहीं बोला। मैं क्यों प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वैसे समझो कि मान लो कि आप मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो और अचानक से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, राइट। तो आप बोलोगे अरे मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। और दूसरा, आप मेहनत नहीं करो मेहनत नहीं करो मेहनत नहीं करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आप घंटा उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यूज़ कैसे करना है। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसका यूज़ किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी में जाएगी, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो किस्मत भी उसी इंसान की अच्छी होती है जो हार्डवर्क करता है। और ये ऐसा नहीं कि भगवान कुछ करते हैं, भगवान अच्छी बात है, बढ़िया है, सब ऐसा ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप हर तरफ से मेहनत करते हो तो कोई ना कोई चीज़ आपके फेवर में चली जाती है और आप उससे पैसे कमाने शुरू कर देते हो, आप उससे सक्सेस पाना शुरू कर देते हो, फेम पाना शुरू कर देते हो। तो लोग बोलते हैं वाह, इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, लेकिन वो आपको ही पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है। अब इसमें आपको नॉलेज क्या लेनी है कि जो ये ज़िंदगी है ना, आप कुछ भी कर लो, ज़िंदगी फेयर नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप हर तरफ से हर तरीके से मेहनत करो। यू नेवर नो कि आप आज शाम को सक्सेसफुल हो जाओ, यू नेवर नो कि आप 2 साल बाद भी सक्सेसफुल ना हो, किसी को नहीं पता। अरे मैं कह रहा हूँ, जब हमें पता ही नहीं कि हमें कब सक्सेसफुल होना है तो कम से कम मेहनत तो कर लो, कुछ तो पॉसिबिलिटी लाओ। मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद भी नहीं हो गया, आप बोल लो यार क्या ही फायदा, लेकिन आज शाम को होने की भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई। तो एक आपको पॉजिटिव होप के साथ चलना पड़ेगा। होप ही जिंदगी है। जिस दिन होप खत्म उस दिन जिंदगी खत्म, उस दिन तुम खत्म, उस दिन मैं खत्म। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पल्ले पड़ी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कर देना जो कि आपका खास है। वो इंसान जब इस वीडियो का एंड देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि आपने उसको एक खास व्यक्ति समझा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।